कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सच में अंधा प्यार किया था और जब आप उनकी लव स्टोरी और उनके पार्टनर के बारे में सुनेंगे तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि हाँ यार प्यार तो अंधा ही होता है। नंबर 1, जापानीज मैन मैरीज वर्चुअल डॉल। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ साल पहले जापान के रहने वाले एक शख्स ने वर्चुअल होलोग्राम से शादी की थी। जी हाँ, डॉल सी दिखने वाली ये चीज इस शख्स की पत्नी है। आसान लैंग्वेज में कहें तो आप इसे वर्चुअल गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं, जिससे ये शख्स बात करता है, उसके साथ बैठकर खाना खाता है और उसे अपनी रियल वाइफ समझता है। नंबर 2, एनास्थीसिया एंड क्विंटिन डेहर। क्विंटिन को बचपन से ही बार्बी डॉल के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन जब वो बड़े हुए तो तब भी उनकी ये आदत नहीं छूटी और उन्हें सब शादी भी किसी ऐसी लड़की से करनी थी जो बार्बी डॉल की तरह दिखती हो। जिसके बाद उनकी मुलाकात अनास्तासिया से हुई, जिन्होंने उसको बार्बी डॉल जैसा दिखाने के लिए अपने फेस पर कई तरह की सर्जरी कराई। और सिर्फ अनास्तासिया ही नहीं बल्कि क्विंटिन ने भी अपने फेस को बार्बी डॉल जैसा दिखाने के लिए उस पर कई तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराई। यकीनन इस अंधे प्यार के अलावा और कुछ नहीं कह सकते इसे। नंबर 3, अगलीस्ट मैन। युगांडा का रहने वाला ये शख्स दिखने में ही कुछ ऐसा है कि आप इसे नॉर्मल तो नहीं कह सकते। हालांकि खूबसूरती मापने का कोई पैमाना तो नहीं होता, लेकिन आपकी नजर में खूबसूरती का मतलब जो कुछ भी हो उसमें भी ये जनाब बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। एक बार इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्हें सबसे अगली मैन का अवार्ड भी दिया गया था और इसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अभी कुछ साल पहले ही उन्होंने अपनी तीसरी शादी की और आज के समय में उनके 7 बच्चे भी हैं। हालांकि जब उनकी पत्नियों से इस बारे में पूछा गया कि आपको उनके अंदर क्या पसंद आया तो सभी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। हालांकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी अमीरी जरूर हो सकती है, लेकिन जब आप पहली बार इन कपल को देखेंगे तो आपके मुंह से सिर्फ यही निकलेगा कि यार प्यार सबसे अंधा ही होता है। नंबर 4, जोलिसन फर्नांडिस द सिल्वा। ज्यादातर लड़कियों का ये सपना होता है कि उनका हस्बैंड टॉल एंड हैंडसम हो, लेकिन जोलिसन वो आदमी है जो टॉल भी है और हैंडसम भी। लेकिन दिक्कत बस ये है कि टॉल वो कुछ ज्यादा ही है। उनकी लंबाई तकरीबन 7 फुट 8 इंच से भी ज्यादा है और जबकि उनकी वाइफ की बात की जाए तो वो सिर्फ 5 फुट की है। यानी जब ये दोनों साथ चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जोलिसन उन्हें स्कूल छोड़ने जा रहे हो। हालांकि इस कपल की मुलाकात फेसबुक के जरिए ही हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आपको ये भी बता दें कि जोलिसन दुनिया के तीसरे सबसे लंबे इंसान है। नंबर 5, किड मैरी टू वुमेन। आपने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से कपल देखे होंगे जिनकी उम्र में काफी फासला होता है। कोई 10 साल छोटा होता है तो कोई 12 साल छोटा होता है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अभी कुछ साल पहले एक 9 साल के बच्चे ने एक 62 साल की महिला के साथ शादी की है तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में सचमुच इतना अंधे हो गए कि तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा उम्र का फासला होने के बावजूद भी दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। दरअसल ये दोनों ही साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और वहाँ के लोगों का कहना था कि ये परंपरा है और जिसे कई सालों में एक बार किया जाता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नंबर 6, मिस्टर याकूब। नाइजीरिया के एक मशहूर एथलीट रह चुके याकूब ने अभी कुछ साल पहले ही एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसकी हाइट इतनी छोटी है कि वो याकूब के सिर्फ कमर तक ही पहुंच पाती है। इस वजह से बहुत समय तक वो याकूब ने खुद भी इस बात को छुपाने की कोशिश की और अपने फैन को अपनी शादी की खबर नहीं दी। लेकिन ट्विटर पर किसी ने उनकी फोटो लीक कर दी जिसकी वजह से लोग उनका मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि भाई आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि इतनी छोटी लड़की से शादी करनी पड़ी। लेकिन ये एक और एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि प्यार सचमुच अंधा होता है। नंबर 7, सुसान एंड फिलिप। ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले फिलिप फिजिकली चैलेंज्ड है और जब उनकी उम्र सिर्फ 5 साल थी तब से ही उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन जब साल 2012 में उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी उसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि जिस जगह पर वो काम किया करते थे वहाँ पर उनकी मुलाकात सुजैन नाम की एक महिला से हुई जो उन्हें काफी पसंद करने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया, एक दूसरे की पसंद और नापसंद को देखा और उसके बाद 27 जनवरी साल 2018 को दोनों ने शादी कर ली। सुजैन ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो जानती है कि लोगों को सिर्फ ऐसा ही लग रहा होगा कि मैंने उनसे सिर्फ इसलिए शादी की है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, जबकि सच ये नहीं है बल्कि मैंने उनका दिल देखा है जो कि बहुत अच्छा है और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। नंबर 8, अमेली जेनिंग्स। डेनमार्क की रहने वाली अमेली का वजन नॉर्मल लड़कियों के मुकाबले बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से सोसाइटी में भी उन्हें यही कहा जाता था कि तुमसे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। लेकिन एक दिन प्ले स्टेशन गेम खेलने के दौरान उनकी मुलाकात शॉन नाम के एक इंसान से हुई। बल्कि हालांकि कुछ सालों तक तो दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, लेकिन शॉन को शुरुआत से पता था कि अमेली का वजन काफी ज्यादा है। लेकिन शॉन उनसे प्यार कर बैठे थे और इस वजह से 9 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हालांकि इस शादी के खिलाफ जॉन के पिता के अलावा ये पूरी सोसाइटी थी, लेकिन शॉन ने किसी की परवाह नहीं की और सिर्फ अपने दिल की सुनकर एमिली, जिनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था, उनसे शादी कर ली और आज ये दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश हैं। नंबर 9, ट्विन सिस्टर। डॉडजर नाम के एक शख्स ने अभी कुछ साल पहले ही एक ट्विन सिस्टर से शादी की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन जनाब ने दोनों बहनों से शादी कर ली और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे पहले वो अपनी चचेरी बहन से यानी कजन सिस्टर से भी शादी कर चुके हैं और आज के समय में इन तीनों से उनको 24 बच्चे हैं। नंबर 10, निक विजुसिक एंड खनाने मियारा। निक एक ऐसे शख्स हैं जिनके ना तो दोनों हाथ है और ना ही दोनों पैर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें इस बात का कुछ भी पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आज के टाइम में काफी अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ एक वाइफ की कमी थी और कुछ साल पहले उनकी जिंदगी की ये कमी भी पूरी हो गई। दरअसल एक प्रोग्राम के दौरान जब वो एक मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे थे तो
ऑडियंस के बीच में कनाए मियारा भी बैठी थी, जिन्हें निक बहुत ज्यादा पसंद आए। और इसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातचीत की और कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2012 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया और आज उनके 4 बच्चे हैं और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।